Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zulkarnain Haider and I am your accounting teacher. Today we are discuss about the topic accounting system of accounting. There are three types of accounting system. First is cash system, second is accrual system, and third is deferral system of accounting. So today we are discuss deferral system of accounting. डेफरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के आगे फर्दर दो एलिमेंट्स हैं और वो एक है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा है जी अनअर्न्ड रेवेन्यू। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या चीज़ है जी, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझ लें पहले। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप एडवांस में पे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाइना से मशीनरी इंपोर्ट करते हैं। मैं चाइना की मिसाल देता हूँ हर दफ़ा, तो मैं मिसाल चेंज करता हूँ। हम दराज से चीज़ें बाय करते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो कहते हैं कि जी आज के लिए हमारी टर्म ये है कि हम एडवांस में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं आज। तो आप उनको एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, अभी आपने चीज़ें बाय नहीं की, अभी जो है ना चीज़ें नहीं बाय की आपने, आपके पास पहुंची भी नहीं, लेकिन आप पेमेंट उनको एडवांस में कर रहे हैं कि भाई ये हमसे पैसे ले लें, आप हमें आज कल या जब आपका डिलीवरी टाइम होगा आप हमें चीज़ें डिलीवर कर दीजिएगा, पेमेंट एडवांस में ले लें और ये परचेज जो है ना ये कंफर्म कर दें। तो आप जो उनको एडवांस में चीज़ें खरीदने के लिए एडवांस में पेमेंट करते हैं ना, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एलिमेंट था अनअर्न्ड रेवेन्यू, इसी मिसाल से हम समझ लेते हैं कि आपने दराज वालों को एडवांस में पेमेंट की, दराज वालों ने एडवांस में पेमेंट रिसीव की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ठीक है। अब अनअर्न्ड रेवेन्यू की डेफिनेशन ये है कि आप किसी अपने कस्टमर से एडवांस में पेमेंट रिसीव करते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका जो है ना अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। एक और मैं मिसाल देता हूं कि आपने फॉरेन कंट्री से जो है ना गाड़ी इंपोर्ट की है, ठीक है, उसके लिए आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। एडवांस में आप पेमेंट करेंगे तब ही जाकर वो गाड़ी का जो है ना प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो आपके शिफ्टिंग करेंगे और सारा शिपिंग का प्रोसेस होगा, सारा फर्दर जो आगे प्रोसेस है वो फिर होंगे, ठीक है। तो आप जो एडवांस में पेमेंट करेंगे, ठीक, वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, और वो कंपनी जो आपसे एडवांस में रिसीव करेगी पेमेंट, वो जो है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ठीक है। उनके लिए वो पेमेंट अनअर्न्ड रेवेन्यू है और आपके लिए वो जो है ना प्रीपेड एक्सपेंस है, वो आपने प्रीपेड एक्सपेंस किया है, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा जो है ना प्रीपेड एक्सपेंस को हम हमेशा एज अ एसेट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम हमेशा एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रीपेड एक्सपेंस को हम हमेशा एज अ एसेट जो है ना रिकॉर्ड करते हैं और अनअर्न्ड रेवेन्यू को हम जो है ना हमेशा लायबिलिटी कंसीडर करके लायबिलिटी जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे सर एक बात करते हैं कि अकाउंटिंग के ना प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ, तो वो प्रोटोकॉल्स जो है ना वो टूट नहीं सकते, वो आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसी तरह जो प्रोटोकॉल्स है ना अकाउंटिंग के, वो ये हैं कि भाई जो चीज जैसे है ना वो वैसे होनी है। आपने प्रीपेड एक्सपेंस को जो है ना एज एन एसेट जो है ना वो रिकॉर्ड करना ही करना है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि भाई मैं इसको एक्सपेंस जो है ना कंसीडर करके तो इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता हूं, नहीं, आपको वो एज एन एसेट ही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और अनअर्न्ड जो रेवेन्यू है वो आपको एज एन लायबिलिटी ही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और इसका एक और पॉइंट मैं बता दूं कि ये जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना ये आपने रिकॉर्ड किया एज एन एसेट, ठीक है, लेकिन ये टाइम टू टाइम अपने टाइम पीरियड के हिसाब से ये एज एन एक्सपेंस कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है।
और जो आपका अनअर्न्ड रेवेन्यू है वो आप लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो लायबिलिटी है ना ये टाइम टू टाइम आपका रेवेन्यू कंसीडर होता जाएगा। अब ये थोड़ी सी आगे से थ्योरेटिकल चीजें आ गई हैं, ये मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना इसी टॉपिक पर होगी, इससे आगे टॉपिक, और वो मैं आपको चीजें सारी बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा दूंगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करवा दूंगा, और हमने एक और जो है एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उसके बारे में भी समझना है। तो आप लोग साथ रहिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दें, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है ना उसका लिंक साथ अटैच कर दिया है, काइंडली विजिट करें और उसको सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज।